एक छोटे से गांव में जहां संध के रीतले टीलों ने दरियाए संध के किनारों के साथ मिलकर एक अजीब सी खामोशी को जन्म दिया था, रहीम बख्श नामी एक गरीब आदमी रहता था जिसकी जिंदगी मेहनत, अधूरी ख्वाहिशात और एक ऐसी उम्मीद के गर्द घूमती थी जो उसकी गुर्बत से कहीं ज्यादा बड़ी थी। गोया उसका दिल रीत के उस बेआब व घास मंजर में भी किसी सरसब्ज ख्वाब की तलाश में था। रहीम, जो अब 30 बरस का हो चुका था, एक कुच्चे मकान में रहता था जो गांव के किनारे पर वाक़ था, जहां रात के वक्त सिर्फ हुआ की सरगोशियां, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें और कभी कभार दरियाए सुनद के पानी का हल्का सा शौर ही उसके कानों तक पहुंचता था। वो एक मजदूर था, दिन भर खेतों में हल चलाता, कभी गांव के छोटे से बाजार में बोझ उठाता और कभी लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करता। उसकी कमाई इतनी थी कि बस 2 वक्त की रोटी पूरी होती और कभी कभार उसे भूखा भी सोना पड़ता। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी चमक थी, एक ख्वाब जो उसे रातों को जागते रखता, जैसे कोई नामालूम आवाज उसे पुकारती हो कि उसकी जिंदगी का मकसद अभी बाकी है। रहीम की तन्हाई उसका सबसे वफादार साथी थी, क्योंकि उसके माँ बाप बरसों पहले उसे छोड़कर जा चुके थे और उसका कोई भाई बहन न था। बस एक पुराना चारपाई और चंद टूटे फूटे बर्तन उसके घर की सारी दौलत थे। गांव के दूसरे सरे पर एक पुराना खंडर था जो कभी एक आलीशान हवेली हुआ करती थी। इसकी दीवारें अब वक्त के बोझ तले झुक गई थीं, छतें टूटकर जमीन बोस हो चुकी थीं और उसकी खिड़कियों से झांकती हुई बेलों ने उसे एक वीरान जंगल का रूप दे दिया था। गांव वालों का मानना था कि उस खंडर में एक भूतनी रहती है, एक लड़की जिसे बरसों पहले उसी हवेली में, जो कभी नवाबजादा फैजान की रहाइशगाह थी, मार दिया गया था। उसे गांव वालों ने सफिया का नाम दिया था, लेकिन ये नाम बस एक अफवाह था, क्योंकि उसकी असली कहानी कोई नहीं जानता था और जो जानते थे वो या तो मर चुके थे या गांव छोड़कर जा चुके थे। लोग कहते थे कि वो रात के वक्त सफेद चादर में लपटी खंडर के आसपास घूमती है। इस की सिसकियों जैसी आवाज सुनने वालों के दिल में खौफ और रहम दोनों जगाती थी, और कई लोगों ने दावी किया कि उन्होंने उसे चांदनी रातों में देखा। उसकी आंखें खोखली लेकिन चमकती हुई, जैसे वो किसी नामकुमल कहानी की तलाश में हो। रहीम ने उन कहानियों को हमेशा अफवाह समझा, क्योंकि उसे लगता था कि ये सब गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं जो रात के वक्त बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती हैं। लेकिन फिर भी वो जब खंडर के पास से गुजरता तो उसके कदम तेज हो जाते और दिल में एक अजीब सा खौफ समाया रहता। एक सर्द रात जब चांद अपनी पूरी आब व ताब से आसमान पर चमक रहा था और हवा में एक अजीब सी खनकी थी जो हड्डियों तक उतर जाती थी। रहीम बख्श दिन भर की मजदूरी के बाद थक कर चूर घर लौट रहा था। उसका रास्ता उसी खंडर के पास से गुजरता था और वो हमेशा की तरह जल्दी से वहां से निकल जाना चाहता था। लेकिन इस रात जब वो खंडर के करीब पहुंचा तो उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, एक गाना, इतना मध्यम कि लगता था जैसे हुआ उसे उठाकर ले जा रही हो, लेकिन इसमें एक ऐसी उदासी थी जो रहीम के दिल को छू गई। इसने कदम रोक लिए। उसका दिल चाहा कि वो भाग जाए, क्योंकि गांव वालों की कहानियां उसके जहन में गूंज रही थीं। लेकिन इस आवाज में कुछ था, एक दर्द, एक सिसकी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता खंडर की तरफ बढ़ा। उसके पांव रेत में धंसते जा रहे थे और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खंडर के अंदर एक टूटी हुई सीढ़ी के पास उसने उसे देखा। एक लड़की सफेद चादर में लपटी जमीन पर बैठी। उसका चेहरा चांदनी में चमक रहा था। उसकी आंखें खोखली लेकिन चमकती हुई, जैसे वो किसी दौर की यादों में खोई हो। रहीम ने हिकलाते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसकी आवाज में खौफ और तजस्सुस दोनों थे, लेकिन लड़की ने कोई जवाब न दिया, बस उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी और फिर जैसे हुआ का एक झोंका आया, वो गायब हो गई। रहीम के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। इसका जिस्म कांप रहा था। वो भागकर अपने घर पहुंचा और सारी रात सो न सका। उसके जहन में बस वही चेहरा घूम रहा था जो ना जिंदा लगता था ना मुर्दा, और वो गाना जो उसके कानों में अब भी गूंज रहा था। अगली रात रहीम ने फैसला किया कि वो दोबारा खंडर जाएगा, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो खौफजदा है या मुतजस्सिस। लेकिन इस आवाज ने उसके दिल में एक ऐसी बेचैनी पैदा कर दी थी कि वो खामोश नहीं रह सकता था। वो खंडर पहुंचा और वो लड़की वहीं थी, इसी जगह, वही गाना गंगनाते हुए। उसकी आवाज में वही उदासी थी जो रहीम के दिल को छू रही थी।
इस बार रहीम ने हिम्मत जमा की और पूछा, तुम डरती नहीं हो? लड़की ने सिर उठाया और कहा, मैं तो मर चुकी हूं, अब डर किस चीज से? इसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन उसके लहजे में दर्द छिपा था जो रहीम के दिल तक पहुंच गया। रहीम ने हिकलाते हुए पूछा, तुम सफिया हो? लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यही नाम तो दिया है गांव वालों ने, लेकिन मेरा नाम माहनूर था। रहीम के दिल में हजारों सवाल उठे। उसने पूछा, तुम यहां क्यों हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ? माहनूर ने एक गहरी सांस ली, या शायद वो सांस नहीं थी, बस उसकी रूह का एक लम्हा था, और फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो बरसों पहले उसी हवेली में रहती थी जब ये गांव की सबसे खूबसूरत इमारत थी। इसके वालिद नवाबजादा फैजान एक मुअज़्ज़िज़ और ताकतवर जागीरदार थे, और वो उनकी इकलौती बेटी थी, जिसकी खूबसूरती ऐसी थी कि लोग उसे देखकर दंग रह जाते थे। उसके बाल रात की मानंद सियाह, उसकी आंखें काजल से सजी सितारों की मानंद, और उसकी मुस्कुराहट ऐसी कि जैसे चांदनी जमीन पर उतर आई हो। लेकिन उसकी जिंदगी खुशियों से खाली थी, क्योंकि उसके वालिद एक सख्त गैर आदमी थे, जिन के लिए खानदान की इज्जत सब कुछ थी। उन्होंने माहनूर की शादी एक जालिम जागीरदार से तय कर दी थी, जो इससे उम्र में दोगुना बड़ा था और जिसका नाम सुन कर ही गांव वाले कांपते थे। माहनूर ने इनकार किया, क्योंकि उसका दिल एक गरीब शायर आदिल पर आ गया था, जो गांव के एक छोटे से मदरसे में पढ़ाता था और अपनी शायरी से माहनूर के दिल को छूता था। आदिल की शायरी सादा लेकिन गहरी थी। उसके लफ्जों में एक ऐसी सच्चाई थी जो माहनूर को अपनी कैद से आजाद होने की उम्मीद देती थी। जब नवाबजादा को माहनूर और आदिल के इश्क का पता चला, वो आग बगूला हो गया। उसने आदिल को कैद कर दिया और माहनूर को हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया, जहां उसे दिन रात पहरा दिया जाता था। माहनूर ने एक रात भागने की कोशिश की। उसने अपनी चादर से रस्सी बनाई और खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके वालिद के गुलामों ने उसे पकड़ लिया। नवाब ज़ादा का गुस्सा इस रात अपनी इंतहा को पहुंच गया। उसने अपनी बेटी को अपनी ही हाथों मार डाला और अपने जुर्म को छिपाने के लिए हवेली को आग लगा दी, ये बताते हुए कि ये एक हादिसा था। हवेली जलकर राख हो गई और नवाबजादा गांव छोड़कर चला गया, लेकिन माहनूर की रूह उसी खंडर में कैद हो गई, न जिंदा न आज़ाद, बस इंतजार में कि कोई उसके दर्द को सुने, उसकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाए। उसने बताया कि उसकी लाश इसी खंडर में कहीं दफन है, और जब तक वो न मिले उसकी रूह को सुकून न मिलेगा। रहीम ने ये कहानी सुनकर अपनी आंखों में आंसुओं को रोकने की कोशिश की। उसका दिल माहनूर के दर्द से भर गया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी तन्हाई और माहनूर की कैद में कोई अजीब सी मुमासिलत है। उसने पूछा, तुम अब भी यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हारी रूह को सुकून नहीं मिल सकता? माहनूर ने उदासी से कहा, मेरा राज इसी खंडर में छिपा है। मेरी लाश जो मेरे वालिद ने छिपाई कहीं यहीं दफन है। जब तक उसे कोई न ढूंढे मैं आजाद ना हो सकती। रहीम के दिल में एक अजीब सी हमदर्दी जाग उठी। उसने फैसला किया कि वो माहनूर की मदद करेगा, वो उसकी लाश ढूंढेगा ताकि उसकी रूह को सुकून मिल सके। लेकिन ये काम आसान न था, क्योंकि खंडर गांव वालों के लिए एक ममनुआ जगह थी, और अगर किसी ने रहीम को वहां खोदते देखा तो वो उसे पागल या चोर समझ बैठेंगे और शायद उसे मार भी डालें। रहीम ने रात के वक्त चांदनी की रोशनी में खंडर के मुख्तलिफ हिस्सों में खुदाई शुरू की। वो दिन भर मजदूरी करता, अपनी कमर तोड़ मेहनत से चंद पैसे कमाता और रात को खंडर में जाकर काम करता, जबकि माहनूर उसके साथ होती, उसे रहनुमाई देती, बताती कि उसे कौन से कमरे में बंद किया गया था और कौन सी जगह पर उसके वालिद ने आग लगाई थी। रहीम और माहनूर के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बन गया। वो हर रात मिलता, उसकी बातें सुनता, उसके गानों से अपने दिल को सुकून देता, और माहनूर जो बरसों से तन्हा थी, रहीम की सादगी और हमदर्दी से मुतासिर हुई। रहीम जो खुद जिंदगी में तन्हा था, माहनूर की कहानी में अपना दर्द देखता था। उसे लगता था कि वो दोनों एक ही सिक्के के दो रख हैं, दोनों अधूरे, दोनों कैद में। कई हिफ्तों की मेहनत के बाद रहीम को एक पुराने तहखाने में कुछ मिले। इसने एक छोटा सा संदूकचा पाया जिसके अंदर माहनूर की कुछ चीजें थीं, एक चांदी का कंगन, एक फूलों वाली चादर और एक खत जो आदिल ने उसके लिए लिखा था, जिसमें उसने अपने इश्क का इकरार किया था और वादा किया था कि वो माहनूर को आज़ाद कराएगा।
रहीम ने वो खत माहनूर को दिखाया और उसकी आंखों में, जो शायद आंसुओं से खाली थीं, एक अजीब सी चमक आई, जैसे उसे अपना खोया हुआ इश्क दोबारा मिल गया हो। लेकिन इसी रात गांव के चंद लोगों ने रहीम को खंडर में देख लिया। वो उसे चूर समझकर उस पर हमला कर दिए। रहीम ने मुजाहमत की, लेकिन वो कमजोर था और उसे शदीद जख्मी कर दिया गया। उसका खून रीत में समाया जा रहा था। माहनूर, जो इस सब को देख रही थी, चीख उठी। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि गांव वालों ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन रहीम जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं। माहनूर उसके पास बैठ गई। उसने कहा, रहीम, तुमने मेरे लिए ये सब किया क्यों? रहीम ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारी कहानी मेरी कहानी जैसे एक है। हम दोनों अकेले हैं माहनूर। मैं चाहता था कि तुम्हें सुकून मिले। माहनूर ने उसका हाथ छुआ और इस बार रहीम को एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे उसकी रूह उसे छू रही हो। माहनूर ने बताया कि संदूकचा मिलने से उसका राज खुल चुका है। उसकी लाश तहखाने के नीचे दफन है। रहीम, जो अभी तक जख्मी था, ने आखिरी हिम्मत जमा की और तहखाने में खुदाई की। वहां उसे माहनूर की हड्डियां मिलें, जो एक पुरानी चादर में लपटी थीं। रहीम ने गांव के मौलवी को बुलाया और माहनूर की बाकियात को इज्जत से दफन किया गया। इस रात जब माहनूर आखिरी बार रहीम के सामने आई, इसका चेहरा चांदनी से ज्यादा रोशन था। उसने कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया रहीम, अब मैं जा सकती हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी दुआ है कि तुम कभी तन्हा न रहो। रहीम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन माहनूर एक रोशनी बनकर गायब हो गई। रहीम के दिल में एक अजीब सी खालीपन था, लेकिन साथ ही एक सुकून भी, क्योंकि उसने माहनूर को आजाद कर दिया था। रहीम की कहानी गांव में फैल गई। लोगों ने उसे हीरो समझा, लेकिन वो बस एक गरीब आदमी था जिसने एक भूतनी के दर्द को अपना दर्द समझा। उसने मजदूरी छोड़ दी और एक छोटी सी दुकान खोल ली, जहां वो छोटी छोटी चीजें बेचता था, लेकिन उसके दिल में माहनूर की याद हमेशा जिंदा रही। वो माहनूर की चीजें, वो कंगन और खत अपने पास रखता, और जब भी वो तन्हा होता, वो इस खत को पढ़ता और माहनूर की आवाज उसके कानों में गूंजती। कहते हैं कि रात के वक्त जब चांद आसमान पर चमकता है, खंडर के पास एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, शायद माहनूर का गाना, जो अब आजाद है, लेकिन रहीम के लिए अपनी मोहब्बत की एक निशानी छोड़ गई। और रहीम, जो कभी तन्हा था, अब उसे लगता था कि माहनूर की रूह उसके साथ है, उसे सुकून देती है, उसे जीने की वजह देती।